अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे बजटिंग। और जो बजटिंग है आपका, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपका बजटिंग का थियोरेटिकल एस्पेक्ट आता है, ठीक है। बजटिंग का एक तो आपका थियोरेटिकल एस्पेक्ट आता है और एक आपका बजटिंग का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे बारी बारी। पहले हम लोग जो है वो बजटिंग का जो प्रैक्टिकल या कंप्यूटेशनल पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि बजट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, कितने टाइप्स के बजट्स होते हैं और एक इदारे में बजट्स कितने अलग अलग तरह से किन डिपार्टमेंट्स के बनाए जाते हैं। पहले तो हम ये कह लेते हैं कि यार बजट्स की क्लासिफिकेशन में एक जो क्लासिफिकेशन हो सकती है बजट्स की, वो हो सकती है इनटू फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्स्ड बजट। यानी कि एक इदारा जो है वो अपना एक फिक्स बजट बनाता है और फिर वो फ्लेक्स्ड बजट भी बना सकता है। और फ्लेक्स बजट जनरली एक्चुअल यूनिट्स को देखकर बनाया जाता है। लेट्स से एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है और वो अपना बजट बना रही है। अच्छा, ये याद रहे कि बजट है क्या भाई, बजट की डेफिनेशन क्या है। तो बजट में हम कहेंगे कि ये एक क्वांटिफाइड, बजट में हम ये कहेंगे कि ये एक क्वांटिफाइड प्लान है। क्वांटिफाइड प्लान है यानी कि क्वांटिटी की टर्म्स में एक अगर प्लान बनाया जाए तो उसको हम बजट कहते हैं। तो बजट क्या है? बजट एक क्वांटिफाइड प्लान है, यानी कि इसमें एक नंबर्स के साथ साथ आपने एक प्लानिंग की हुई होती है, इसको हम बजट कहते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि फिक्स्ड और फ्लेक्स बजट क्या है। फिक्स बजट वो बजट होता है जो किसी एक सिंगल क्वांटिटी का बनाया जाए और जनरली इदारे में ये पहले दिन बनता है। फॉर एग्जांपल, आपने 1 जनवरी वाले दिन एक बजट बना लिया, 1 जनवरी 2015 वाले दिन, और इसको हम कहेंगे हमारा फिक्स बजट। बजट बनेगा कैसे? लेट्स से कि आपने ये सोच लिया कि भाई 2015 वाले पूरे साल में हम जो है ना एक प्रोडक्ट के 5 यूनिट्स बेच पाएंगे और एक यूनिट 10 का बेचेंगे, यानी कि 50 हमारा सेल्स रेवेन्यू होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट में फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट होगी 5 यूनिट्स की 3 रुपये के हिसाब से, यानी कि 15 रुपये की हमारी जो है वो मटेरियल की कॉस्ट होगी। इसके अलावा हमारी कुछ लेबर की कॉस्ट होगी 5 यूनिट्स की 2 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये की लेबर की कॉस्ट होगी। लिहाजा हमारी एक कंट्रीब्यूशन आएगी। अगर मैं 50 में से 15 और 10 माइनस करूं, यानी कि 25 रुपये की कंट्रीब्यूशन आएगी। और कंट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा कि फ़िक्स कॉस्ट माइनस करी जाएगी और जो फ़िक्स कॉस्ट है लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से वो 10 है, तो हम कह देंगे कि भाई हमने एक बजट बनाया, एक प्लान बनाया कि यार ये सब होगा इस साल और हमें जो है ना वो 15 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये हमने साल के पहले दिन बना लिया। जब हमने ये साल के पहले दिन बना लिया तो ये कहलाएगा हमारा फिक्स्ड बजट, ये कहलाएगा हमारा फिक्स्ड बजट। इसके बाद कंपनी अपने ऑपरेशन से स्टार्ट कर देगी, कंपनी पूरा साल गुजारेगी। लेट्स से 31 ऑफ दिसंबर 2015 वाला दिन आ गया, 31 ऑफ दिसंबर 2015 वाला दिन आ गया। इस दिन कंपनी के पास अपने एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाते हैं और बजट और एक्चुअल में डिफरेंस होना बड़ी कॉमन बात है। लेट्स से जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए वो कुछ यूँ थे कि कंपनी पूरे साल में जो सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर पाई और जो यूनिट्स बेच पाई, 4 यूनिट्स बेच पाई और 1 यूनिट उसने 12 का बेचा, यानी कि जो सेल्स रेवेन्यू था वो 48 था, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। मटेरियल, 4 यूनिट्स पर जो मटेरियल लगा वो लेट से 4 यूनिट्स पे जो मटेरियल लगा, 1 यूनिट पे मटेरियल 5 रुपए का लगा, यानी कि ये खर्चा 20 था। लेबर, 4 यूनिट्स पर जो लेबर लगा वो कोई 3 रुपए के हिसाब से लगा, यानी कि ये खर्चा 12 रुपए था। इसका मतलब मेरा जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन था वो 48
48 माइनस 20 माइनस 12 16 था, और जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट थी वो थी फॉर एग्जाम्पल 8, यानी कि मेरा जो प्रॉफिट था वो था 8 का। ठीक है, ये मेरे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं। अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों के बीच में भाई एक और बजट लाई करता है, उसको हम कहते हैं फ्लेक्स्ड बजट। फ्लेक्स बजट में हम क्या कहते हैं, हम जो है ना एक्चुअल वाली क्वांटिटी पिक करते हैं, बिकॉज एक्चुअली आपने कितने यूनिट्स बेचे हैं बनाकर, 4 यूनिट्स। आप एक्चुअल वाली क्वांटिटी पिक करते हो ठीक है, और वैल्यूज वो वाली पिक करते हो जो आपके फिक्स्ड बजट में। तो फ्लेक्स बजट किस तरह से बनेगा ज़रा गौर से देखना। फ्लेक्स बजट का मतलब ये है कि यार अगर मैं अपना जो पहले दिन का प्लान है, क्वांटिफाइड प्लान है, यानी कि जो मेरा बजट बना हुआ है वो मैं बनाता और मुझे अगर पता होता कि पूरे साल में 4 यूनिट्स बिकेंगे तो मेरा बजट कैसा दिखता। तो मेरा बजट कुछ इस तरह से दिखता कि मैं सेल्स रेवेन्यू में लिखता कि यार 4 यूनिट्स बिकेंगे आने वाले साल में, 1 यूनिट 10 का बिकेगा, यानी कि मैं लिखता 40। वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें मैं मटेरियल के लिखता कि यार 4 यूनिट्स बिकेंगे पूरे साल में, 1 यूनिट में 3 रुपये का मटेरियल लगेगा यानी कि 12। लेबर के लिए मैं लिखता है पूरे साल में 4 यूनिट्स बिकेंगे और 1 यूनिट में 2 रुपये का लेबर लगेगा यानी कि 8। कंट्रीब्यूशन जो आएगी, जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो आ जाएगी 40 में से माइनस कर दो 12 और 8 यानी कि 20 रुपये की कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट जो माइनस करेंगे वो कौन सी वाली, वो ये वाली 10 वाली, बिकॉज ये हम पहले दिन ही बना रहे होते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि काश पहले दिन मुझे ये पता होता कि पूरे साल में मैं कितने यूनिट्स बनाकर बेचूंगा, काश मुझे पहले दिन ये पता होता कि मैं कितने यूनिट्स पूरे दिन में पूरे साल में बनाकर बेचूंगा। तो अगर मैंने अपना बजट बनाता तो इस तरह का नज़र आता और यहाँ पर 10 रुपये का प्रॉफिट आता। ठीक है, तो फ्लेक्स बजट क्या होता है, फ्लेक्स बजट जो है वो वैल्यूज़ कॉस्ट और रेवेन्यू की वही वाली पिक करता है जो बजट वाली है, फिक्स वाली, लेकिन क्वांटिटी कौन सी वाली पिक करता है, एक्चुअल वाली। ये हमारा फ्लेक्स बजट होता है ठीक है, तो हम एक जो चीज़ प्रिपेयर करते हैं जनरली वो हमारा फ्लेक्स बजट होता है और मैंने वो यहाँ पर आपको बनाकर बता दिया। अच्छा, अब इदारे में हर डिपार्टमेंट का या हर ऑपरेशन का एक अलग बजट बनाया जाता है और जो बजट्स बनाए जाते हैं उसकी अब हम लिस्ट को डिस्कस करते हैं कि भाई कौन कौन से बजट्स एक इदारे में बनाए जाते हैं, कौन कौन से बजट जो है वो एक इदारे में हर फंक्शन के लिए बनाए जाते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। जनरली अमूमन आम तौर पर किसी भी इदारे में, किसी भी कंपनी में सबसे पहले जो बजट बनाया जाता है वो उसका सेल्स का बजट होता है। किसी भी कंपनी में सबसे पहले जो बजट बनाया जाता है वो उसका सेल्स का बजट होता है। अच्छा, जब हम सेल्स के बजट की बात करते हैं तो सेल्स के बजट्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है इन यूनिट्स, सेल्स का बजट एक इन यूनिट्स होता है, और एक सेल्स का बजट होता है इन करेंसी, फॉर एग्जांपल डॉलर्स में या रुपीज़ में, किसी भी एक स्पेसिफिक करेंसी में। दोनों सेल्स के बजट बनते हैं और ये जो सेल्स का बजट होता है ये आपको ये बता देता है कि अगले आने वाले साल में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि कितने यूनिट्स बिकेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी 2 यूनिट्स बनाती है, X यूनिट बनाती है और Y यूनिट बनाती है, और इस कंपनी ने अपने बजट में लिखा यार सेल्स के जो यूनिट्स अगले साल हम बेचेंगे या हमारे सेल्स के यूनिट्स जो अगले साल बिकेंगे X के 5 होंगे और Y के 7 होंगे। ठीक है, और ये यूनिट्स हैं ये क्या है, ये यूनिट्स हैं। तो ये कंपनी का कहलाएगा सेल्स बजट इन यूनिट्स, ये कहलाएगा कंपनी का सेल्स बजट इन यूनिट्स। यूनिट्स में बनाया हुआ कंपनी का जो है ना वो सेल्स बजट कहलाएगा ये। ठीक है, ये पहली बात आपको समझ में आ गई भाई, सेल्स बजट इन यूनिट्स कहलाएगा ये। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे कोई बोलता है सेल्स बजट इन डॉलर्स बनाओ, इन रुपीस बनाओ, इन करेंसी बनाओ, तो मुझे इनकी सेलिंग प्राइसेस भी वो देगा। फॉर एग्जांपल X की सेलिंग प्राइस है 2 रुपये और Y की सेलिंग प्राइस है 3 रुपये, तो सेल्स बजट इन जो डॉलर्स बनेगा, सेल्स बजट इन डॉलर्स जो बनेगा ना वो होगा 10 और 21। ये क्या है, ये है सेल्स बजट इन डॉलर्स, सेल्स बजट इन करेंसी, सेल्स बजट इन डॉलर्स, और वो बनेगा 10 और 21।
जब हम सेल्स बजट बना लेते हैं उसके बाद एक और जो बजट बनाया जाता है वो है प्रोडक्शन बजट। कौन सा बजट? प्रोडक्शन बजट। अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी का पहला साल है ऑपरेशंस का और लेट्स से ये है साल 2010 और प्रोडक्शन बजट क्या बताता है? प्रोडक्शन बजट हमें ये बताता है कि भाई मैं कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूंगा, कितने यूनिट्स बनाऊंगा इस साल 2010 में, कितने यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन होगी। अब अगर ये कंपनी का पहला साल है तो कंपनी ने 5 यूनिट एक्स और 7 यूनिट वाई तो बनाना ही है क्योंकि वो बेचना है। साथ में कंपनी अपनी एक पॉलिसी ड्राफ्ट करती है कि उसका इन्वेंट्री लेवल कितना होगा। फॉर एग्जांपल कंपनी की ये पॉलिसी है कि उसके पास जो है ना वो 3 यूनिट्स हर तरह की इन्वेंट्री के क्लोजिंग स्टॉक में होंगे। तो अगर मैं इसका प्रोडक्शन बजट बनाऊंगा तो इसका प्रोडक्शन बजट बनेगा सेल्स यूनिट्स, एक्स और वाई 2 प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों के सेल्स के यूनिट्स कितने हैं? 5 और 7। और कंपनी की ये पॉलिसी है कि कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक हर वक्त जो है ना वो 3 यूनिट्स होगा हर कैटेगरी ऑफ यूनिट्स का। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा कंपनी का अगर वो 3 यूनिट्स होगा और ये साल 2010 है तो कंपनी को कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे? कंपनी को एक्स के 8 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे और वाई के 10 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। सर ऐसा क्यों करना पड़ेगा? इसलिए ऐसा करना पड़ेगा बिकॉज अगर कंपनी प्रोडक्शन करती है 8 यूनिट्स की तो उसमें से 5 तो इसी साल बिक जाएंगे, 3 बच जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक में जो मैं अगले साल बेचूंगा। इसी तरह से अगर प्रोडक्शन करती है कंपनी वाई के 10 यूनिट्स की, 7 तो इसी साल बिक जाएंगे, 3 क्लोजिंग स्टॉक में बच जाएंगे जो मैं अगले साल बेचूंगा। तो प्रोडक्शन बजट आपको ये बताता है क्या आप इस साल कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करोगे, कितने यूनिट्स बनाओगे, कितने यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करोगे। ये काम होता है हमारे प्रोडक्शन बजट का। ठीक है, तो ये एक और बजट है जो हम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं अपना प्रोडक्शन बजट। अच्छा, प्रोडक्शन बजट भी इन यूनिट्स भी हो सकता है और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर सवाल ये भी बोल दे कि भाई एक्स का 1 यूनिट जो है ना वो बनता है लेट्स से $1 का और वाई का 1 यूनिट जो है ना वो बनता है $2 का, तो प्रोडक्शन बजट इन डॉलर्स कितना हो जाएगा? 8 और 20। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा भाई प्रोडक्शन बजट कि भाई ये बंदा जो है या ये कंपनी जो है इस साल 2010 में इतने यूनिट्स की प्रोडक्शन करेगी। इसी तरह एक और आपका जो बजट बनता है वो बनता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट क्या बताता है कि कितना रॉ मटेरियल इस साल कंज्यूम होगा। फॉर एग्जांपल सवाल ये कहते हैं कि यार एक्स जो है ना वो फिनिश गुड है और एक्स का 1 यूनिट जो है ना वो 2 किलो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है। वाई जो है वो फिनिश गुड है और वाई का 1 यूनिट जो है ना वो 3 किलो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है। आप कंपनी का रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाओ। तो कंजम्पशन बजट का मतलब ये है कि इस साल कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। ये कोई भी एक रॉ मटेरियल है, लेट्स से रॉ मटेरियल ए, और आपको ये बताना है कि भाई इस साल रॉ मटेरियल ए कितना कंज्यूम होगा। तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बजट ऐसे बनेगा कि मैं पूरे साल में एक्स के 8 यूनिट्स बनाऊंगा, पूरे साल में वाई के मैं 10 यूनिट्स बनाऊंगा। पूरे साल में एक्स के जो 8 यूनिट्स बनेंगे हर यूनिट पर 2 किलो रॉ मटेरियल ए लगेगा। पूरे साल में 10 यूनिट्स वाई के बनेंगे, हर यूनिट पर 3 किलो ए का लगेगा। तो टोटल रॉ मटेरियल जो कंज्यूम होगा वो 16 + 30 यानी कि टोटल 46 किलोग्राम्स की कंजम्पशन होगी। ये कहलाएगा आपका रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बजट। कंजम्पशन बजट ये बताएगा कि इस साल आपका कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। तो आपने जो प्रोडक्शन करनी है उसको रॉ मटेरियल 1 यूनिट पर कितना लगता है उस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आप टोटल रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम करोगे, रॉ मटेरियल टोटल कितना इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इसके बाद एक और जो बजट बनाया जाता है वो है हमारा रॉ मटेरियल का परचेजेस बजट। रॉ मटेरियल का परचेजेस बजट। सर परचेजेस बजट में क्या होता है? परचेजेस बजट आपको ये बताता है कि आप कितना रॉ मटेरियल परचेज करोगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उस कंपनी की ये पॉलिसी है कि हमारी जो परचेजेस होंगी ना वो होंगी लेट्स से एक कंपनी की पॉलिसी है कि भाई उसका रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना वो होगा 15 किलो। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इस कंपनी का पहला साल है ना 2010। कंपनी ये पॉलिसी है कि हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा
जो साल के आखिर में रॉ मटेरियल हमारे पास हमारे वेयर हाउस में बचा हुआ होना चाहिए वो 15 किलो होना चाहिए। और ऊपर वाली कंपनी ही एग्जांपल ले रहा हूँ। रॉ मटेरियल परचेसेस बजट मुझे ये बताएगा कि कितना रॉ मटेरियल इस साल मुझे परचेज करना होगा, इस साल ख़रीदना होगा, इस साल बाय करना होगा। ठीक है, अब अगर मैं रॉ मटेरियल परचेसेस बजट बनाता हूँ इस स्पेसिफिक कंपनी का, तो मुझे पता है कि यार इस पूरे साल में 46 किलोग्राम्स तो मुझे इस्तेमाल करना है ना, यानी कि ये भी खरीदना पड़ेगा बिकॉज इस्तेमाल करना है। और 15 किलो के बारे में क्या लिखा हुआ है, कितना इन्वेंट्री में होना चाहिए, इतना इन्वेंट्री में होना चाहिए। तो मेरा जो रॉ मटेरियल का परचेसेस बजट लॉजिकली इस केस में बनेगा वो होगा 46 प्लस 15 यानी कि 61 किलोग्राम्स। 61 किलोग्राम्स क्यों होगा भाई? 61 किलोग्राम्स इसलिए होगा बिकॉज 46 किलोग्राम्स तो आपने इस्तेमाल करना है और 15 किलोग्राम जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए, विच मीन्स कि टोटल जो है ना वो 61 किलोग्राम्स रॉ मटेरियल अगर हमारे पास हम परचेज करेंगे, 46 उसमें से इस्तेमाल कर देंगे और 15 किलो जो है वो हम रॉ मटेरियल जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे बजट्स बनाए जाते हैं जिसको हम अभी आगे वाली वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस करते हैं। और कुछ बजट्स हम बना के देखते हैं कि भाई वो बजट्स बनते कैसे हैं, ज़रा उसके कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं, बजट्स को बनाते हैं। लेकिन हर डिपार्टमेंट का, हर एक्टिविटी का एक अलग बजट होता है और इसके अब हम कुछ क्वेश्चंस कर और इसको प्रैक्टिस करते हैं अगली वीडियो लेक्चर में।